हेलो एवरीबॉडी, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनोज परमार एक में क्लासेस उत्तरकाशी में। आज कक्षा 7 की अध्याय 4 सरल समीकरण का प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न नंबर हम 4 करने जा रहे हैं। निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। जो हमारे पास कथन दिए हैं उनको हमने गणितीय रूप में लिखना है, तो हल करते हैं इनको। तो देखिए, पहला है कि संख्याओं x और 4 का योग 9 है। ठीक है, इसको हमने समीकरण के रूप में लिखना है। तो पहला स्टेप ये क्या होगा, x व 4 का योग। तो x और 4 को जोड़ देंगे तो कितना होगा, x धन 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या दिया है कि x व 4 का योग बराबर कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। और x और 4 का योग हमने क्या निकाला, x धन 4 निकाला, और ये बराबर क्या आ गया, 9। तो ये आपका कथन समीकरण के रूप में हमने लिख दिया है। ठीक है, अब नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 में ये कह रहा है y में से 2 घटाने पे 8 प्राप्त होता है। तो y में से 2 घटाने पर तो क्या प्राप्त होगा, y ऋण 2। अब कथन में y में से 2 घटाने पे 8 प्राप्त होता है। तो y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा 8। अब y में से 2 घटाने पे क्या प्राप्त हुआ था हमारे पास, y माइनस 2। ये बराबर हो जाएगा 8। इस तरह से प्रश्न हल हुआ। तीसरा देखते हैं। तीसरे में हम देख रहे हैं क्या लिखा है, y का 9 का 10 गुना 70 है। सॉरी, प्रश्न है a का 10 गुना 70 है। a का 10 गुना, तो a का 10 गुना मतलब a गुना गया 10, तो कितना आ जाएगा, 10a आ जाएगा। ठीक है, अब a का 10 गुना हमें दिया है, कितना है, a का 10 गुना हमें दे रखा है 70। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10a, क्योंकि 10 गुना हमारे पास आया था 10a बराबर 70। ये आपके पास समीकरण आ गया है। ठीक है, इस तरह से ये 3 प्रश्न हुए। अब चौथा पार्ट है इसका। चौथा पार्ट हम करने जा रहे हैं। क्या है दिया हुआ है, संख्या b को 5 से भाग देने पे 6 प्राप्त होता है। संख्या b को देखिए कैसे करेंगे इसको, थोड़ा सा इसमें देखिए। संख्या b को 5 से भाग देने पे 6 प्राप्त होता है। तो ये आपके लिए हो जाएगा, संख्या b को 5 से भाग देने पर, तो क्या लिखेंगे इसको हम, b भागा 5। तो इसको b बटे 5 हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या प्राप्त होता है, ठीक है, ये हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, संख्या b को 5 से भाग देने पर कितना प्राप्त होता है, 6। तो ये हो जाएगा b बटे 5 बराबर 6। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका प्रश्न नंबर आगे देखते हैं। पार्ट 5 देखते हैं। 4 पार्ट हमने करते हैं। 5th पार्ट में उसने दे रखा है कि t का 3/4 1/15 है। t का 1/4, तो सबसे पहले t का 1/4 देख लेते हैं। तो t का 1/4, तो ये क्या है, t गुणा गया 1/4। तो t एकम t और 4 एकम 4, 3/4 हो गया। तो t का 1/4 क्या दे रखा है, 15 दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम 15 लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा t का 1/4 t/4 बराबर 15। छठा देखिए, m का 7 गुना और 7 का योगफल उसका 77 देता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है m का 7 गुना। तो सबसे पहले हम m का 7 गुना लिख देते हैं, m का 7 गुना। ठीक है, तो ये हो जाएगा
7 गुणा के m, 7m हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, और 7 का योगफल, तो m का 7 गुना व 7 का योगफल। ठीक है, ये हो जाएगा 7m प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है। अब ये कह रहा है कि m का 7 गुना व 7 का योगफल, ये आपको कितना दे रहा है, 77 दे रहा है। तो इसको हम देखेंगे, m का 7 गुना 7 का योगफल कितना आया हमारे पास, 7m प्लस 7, कितना हो जाएगा, 77। ये आंसर आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है। अब हम इसका 7वां पार्ट करते हैं। 7वां पार्ट में है, एक संख्या x की चौथाई ऋण 4 आपको 4 देता है। ठीक है। तो संख्या x की चौथाई, ठीक है, तो चौथाई x की चौथाई मीन्स x का गुणा 1/4 से, तो कितना प्राप्त हो रहा है, x बटे 4 प्राप्त हो रहा है। और x की चौथाई, ठीक है, ऋण 4, कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे x/4 ऋण 4। ठीक है। अब ये कह रहा है कि x की चौथाई ऋण 4 आपको 4 देता है। ये देखिए 4 देता, तो ऐसे लिखेंगे, तो हो जाएगा x/4 ऋण 4 बराबर 4। ये आपके पास आंसर आ गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं। हमारे पास 8वां पार्ट है। यदि आप y के 6 गुने में से 6 घटाएं तो 60 प्राप्त होता है। तो y के 6 गुने में से 6 घटाएं, तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे प्रश्न है, देखिए, यदि आप y के 6 गुने में से 6 घटाएं तो आपको 60 प्राप्त होता है। तो y का 6 गुना, y का 6 गुना कितना हो जाएगा, 6 गुना गया y, 6y हो गया। ठीक है। y के 6 गुने में से 6 घटाएं तो आपको 60 प्राप्त होता है। तो y का 6 गुना में से 6 घटाने पर तो कितना प्राप्त होगा, तो ये हो जाएगा 6y माइनस 6। अब इसमें दे रखा है कि 60 प्राप्त होता है, तो y का 6 गुना में से 6 घटाने पर 60 प्राप्त होता है। तो इस समीकरण को लिखेंगे 6y माइनस 6 बराबर 60। ये आपके पास आंसर आ गया है। और अंतिम है आपके पास, ये हम 9वां कर देते हैं। 9वां कह रहा है, यदि आप z के 1/3 में 3 जोड़े तो आपको क्या प्राप्त होता है, 30 प्राप्त होता है। तो लिखेंगे z का 1/3, तो z का 1/3 कितना होगा, z गुणा गया 1/3, तो z/3 लिख सकते हैं। तो z के 1/3 में 3 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, 30। तो z का 1/3 आपके पास कितना है, z/3, इसमें 3 जोड़ दीजिए, कितना हो जा रहा है, कितना 30 हो जा रहा है आपके पास। ये आपके पास आंसर प्राप्त हो जाता है। इस तरह से हम इन कथनों को समीकरण के रूप में लिख सकते हैं।